गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका प्रेजेंट के जो हमारे 4 हिस्से हैं टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब का आप सबने अध्ययन कर लिया है, पढ़ाया है पिछले वीडियो लेक्चर्स में। इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। आज हम पास्ट टेंस शुरू करते हैं और पास्ट टेंस का जो पहला पार्ट है इंडेफिनिट, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसको आज हम सब पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहली बात, जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में कुछ चीज़ें सीखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बिगनिंग में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी हैबिट का वर्णन होता है, वर्तमान समय की दिनचर्या का वर्णन होता है, रूटीन वर्क है उसका, और कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, इन चीज़ों का वर्णन प्रेजेंट टेंस में होता है। ये जो पास्ट का इंडेफिनिट है, इस पास्ट के इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात आइडेंटिफिकेशन, इस पे चर्चा करेंगे। कैसे पहचाने क्या है इसको? आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। हम इसको पहले पहचानें कि यह है क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब कंप्लीट एक्शन, जो एक्शन पूरा हो गया, और पास्ट टेंस में, वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम अतीत की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में जो पूरी हो गई, जिसका एक्शन पूरा हो गया, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं कहूँ, मैं कल स्कूल गया, मैं घर गया, लड़कियां आईं, पापा ऑफिस गए, इस तरीके के वाक्य। एक और वाक्य होते हैं जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द आते हैं। ये टेंस हैबिट को दर्शाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द जिनके आते हैं, ये ज़्यादातर, ये अक्सर, ये जो सेंटेंस होते हैं, ये हैबिट को बताते हैं। हमारी जो पास्ट की आदत थी, मैं स्कूल जाता था, हम रात को पढ़ते थे, पिछले वर्ष हम प्रतिदिन स्कूल जाते थे। ये पास्ट की दिनचर्या का वर्णन है, ठीक है ना? हैबिट या रूटीन वर्क, हैबिट में और रूटीन वर्क में एक चीज हैबिट, रूटीन वर्क। एक और बात कहते हैं, हैबिट एक और तरीके से दिखाई जाती है। मैं रात में पढ़ा करता था, जैसे सेंटेंस है, मैं रात में पढ़ा करता था, पढ़ा करता था। अब इस तरीके, ये आदत को दर्शा रहा है। हैबिचुअल एक्शन, जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल एक्शन, पास्ट टेंस में इस तरीके के वाक्यों में हैबिचुअल एक्शन होता है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए जनरली यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू, ये पास्ट टेंस में इस तरीके के वाक्य होते हैं। 2 बातें बताई, एक आदत और कोई एक फैक्ट, पास्ट का कंप्लीट एक्शन। एक और बात है जो पास्ट में होती है, और वो है हिस्टोरिकल फैक्ट। जो हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, एक तो ये बात हो गई, और एक और बात बताई हमने अभी, हैबिचुअल एक्शन, ये हो गया। अब हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, यह हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? ऐतिहासिक तथ्य, इनका वर्णन होता है। जैसे कोई हिस्टोरिकल घटना है,
हम उसका जब वर्णन करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में ही करते हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। मेरा भाई, ये जो वाक्य थे हमारे, ये सब हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य। हिस्टोरिकल जो फैक्ट है इनका वर्णन भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब हमने जो अभी जो बातें सीखी वो क्या सीखी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है, जिन वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आते हैं, और ये जो वाक्य होते हैं ये पुरानी आदत या जो पहले की हमारी पास्ट की दिनचर्या है उसका वर्णन करते हैं। ये टेंस सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। दूसरी एक बात और बताई थी, कंप्लीट एक्शन। पास्ट की कोई भी कंप्लीट एक्शन है ये पास्ट में आता है। पास्ट का कोई कंप्लीट एक्शन, इसको फिर एक बार समझते हैं। ये जो कंप्लीट एक्शन है ऐसे वाक्यों में भी, जैसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें लिया था, दिया था, लिया था, दिया था, दिया था, मतलब या था या ई थी, ये शब्द, ये ई थी, ये थे, इस तरीके के वाक्य आते हैं। या फिर केवल यही वाक्य आएंगे, केवल इस तरीके से, जैसे या, ई, ये, केवल यही वाक्य। जैसे मैंने खाना खाया, राम सोया, हम घर गए, हमने पानी पिया, मैंने हाई स्कूल पास किया, मैंने नौकरी की, ये सब पास्ट टेंस की घटनाएं हैं। जब भी हमें कोई बात स्टोरी कहनी होती है, अपनी बात रखनी होती है, आपसे अगर कहा जाए कि आप ज़रा अपना जो पास्ट की आपकी लाइफ है उसके बारे में आप वर्णन करिए, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आवश्यकता होगी। सब बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। जनरली ये स्टोरी टेलिंग होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। मैंने क्या किया, मैंने हाई स्कूल पास किया, एक दिन मैं घर गई, घर में मैंने भाइयों को खेलते हुए देखा, मैंने छोटे भाई को डांटा, बड़ा भाई मुझ पर उल्टा गुस्सा हो गया। पुरानी घटना जो कुछ भी है, जो कुछ भी हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं अपनी लाइफ का, या हम आपसे अपने बारे में कहें, आप अपने बारे में आप लास्ट डे कल का आप वर्णन करिए, तो जो आप डिस्क्रिप्शन करेंगे वो सब पास्ट टेंस में होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा ना पास्ट टेंस का मतलब क्या है? ये पास्ट टेंस है जो हमें स्टोरी टेलिंग में हेल्प करता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश ऑफ दिस टेंस। अब हम इस बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने पहचाना एक बात, और बार बार कहता हूँ, जो थोड़ा ज्ञान है या थोड़ी देर हम वीडियो देखते हैं और रख देते हैं उससे काम नहीं होता। जब तक हम पूरी बात समझे नहीं, वाक्यों को बनाना सीखे नहीं, और इसके बाद में प्रैक्टिस, वीडियो को पूरा देखना, इस जो वीडियो लेक्चर में जितनी बात बताई गई हैं, फिर उनके एग्जाम्पल देखना, और फिर उनको बाद में जो एक्सरसाइज है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको करना। अब फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें कमेंट करना। निश्चित रूप से आपका लाभ होगा, आप सीखेंगे और आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इंग्लिश इतना टफ नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो पूरा देखना है, और फिर अपने जो मित्र हैं उन्हें भी दिखाना, उनसे भी कहना भाई आप भी देखो, जी सर जी हैं पढ़ा रहे हैं, वैसे ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, और वो भी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, सबसे पहले हम वो वाक्य सीखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस समझे ना, जिनमें नहीं शब्द नहीं आता, जिनमें कार्य का होना पाया जाता है, ऐसे सभी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, भारत ने 1962 में पाकिस्तान को हराया था या हराया। भारत ने 1962 में पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को हराया। ये क्या है? ये हिस्टोरिकल फैक्ट है।
ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसका वर्णन करेंगे, और जब इसका पास्ट इंडेफिनिट में वर्णन करेंगे रचना कैसे करेंगे, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान रखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इजी होता है ये टेंस। सबसे पहला काम इसमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और फिर 20 सेकेंड। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, से सभी में डिड का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। 20 सेकेंड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये टेंस इजी क्यों हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, जानते हैं? क्योंकि इसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलनी है और कुछ बोलना ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर भी एक समस्या हो जाती है कि थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे एस वर्ब की लगानी है। यहाँ ऐसा कोई झंझट नहीं है, केवल चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब की सबको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। आई वॉन्टेड, आई वेंट, आई एट, आई स्लैप्ट, आई मैट, सेकंड फॉर्म बोलते चले जाइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता चला जाएगा, ठीक है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म और सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट बोलना, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलना। आप अपने बारे में जो कुछ भी बोलेंगे वो सब हो जाएगा, ठीक, सही होगा, लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है ना। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स जो भी है उसका यूज़ करना, ठीक है ना। जैसे भारत ने 1962 में पाकिस्तान को हराया, कैसे लिखेंगे हम, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान को हराया, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी इन 1962, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूँ। कुछ चीज़ें और होती हैं पास्ट में जो जनरली दिनचर्या का वर्णन करते हैं, तो कुछ शब्द होते हैं जिनका यूज होता है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली। वह हमेशा समय से जाया करता था, वह अक्सर लेट होता था, वह प्रायः झूठ बोला करता था, किसी की प्राचीन बात है, आदत है, इनमें ऐसे शब्द और होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूँ, वह हमेशा समय पर आती थी, वह हमेशा समय पर आती थी, वह हमेशा समय पर आती थी। अब हम इसको जब वर्णन करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह है। सी, हमने एक वीडियो लेक्चर दिया है, छोटा सा वीडियो है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। अगर हमें सब्जेक्ट वर्ब ये सब चीज़ें पहचानना नहीं आता तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सीखेंगे, भूलेंगे नहीं आप पहचानना। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया, सी, और फिर आना वर्ब है, कम, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, सी केम, ठीक है ना। अब एक शब्द रहेगा इसमें हमेशा, ये हमेशा जो वर्ड है ये भी यहीं पर लिखना है इससे पहले, सी ऑलवेज केम। अब समय पर, ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आती थी, जो समय होता था सही समय पर आती थी, ठीक है ना। एक और उदाहरण देता हूँ, वह कभी चर्च नहीं जाती थी, उदाहरण है, वह कभी चर्च नहीं जाती थी। अब ये भी पास्ट की बात है, जाती थी, कैसे वर्णन करेंगे इसको, सी। अब कभी नहीं कि अंग्रेजी यहीं पर लिख लेंगे, सी नेवर। अब जाती थी, गो, उसकी सेकंड फॉर्म, सी नेवर वेंट टू चर्च, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब हम एक हैबिचुअल एक्शन का और वर्णन करते हैं, एक उदाहरण देते हैं आपको। मैं वहाँ जाया करता था, ठीक है ना, आदत है ये, मैं वहाँ
जाया करता था। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं वहाँ जाया करता था। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, और हमने बताया था ये जो आदत है, इस आदत का वर्णन करने के लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म में यूज्ड टू, ठीक है ना। मैं वहाँ जाया करता था। जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे करेंगे? आई यूज टू गो देयर। जब यूज टू का यूज़ करते हैं तो फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं यूज टू के बाद। आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। लड़कियाँ खेला करती थीं, कैसे करेंगे? द गर्ल्स यूज टू प्ले। मैं रात को पढ़ा करता था। आई यूज टू रीड इन द नाइट। पास्ट की कोई आदत है, कोई हैबिट बन गई हमारी, उसका जब हम वर्णन करते हैं तो जनरली हम वहाँ पर यूज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये भूलेंगे नहीं हम। ऐसे ही हम कहें वे शराब पिया करते थे, दे यूज टू ड्रिंक। अब जैसे आप सुबह टहला करते थे, यू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब हम इस टेंस के, ये बाकी समझ में आ गए होंगे सबको। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये नेगेटिव सेंटेंस इस टेंस में कैसे बनते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंसेस, ये बात समझ में आई होगी सबके। कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे हमसे। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको आप वर्णन करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब जिनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता या नहीं शब्द आता है, ऐसे सभी वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इस टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें ध्यान देंगे हम। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो एचवी है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सभी में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ करके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो दोनों तरीके के वाक्य हैं इनमें डिड का यूज़ होता है, केवल डिड, ठीक है ना। नॉट का यूज़ करते हैं, डिडंट बोलते हैं। आजकल शॉर्ट में डिंट शब्द बोलकर ही काम चला लेते हैं, तो शॉर्ट में लिख देते हैं डिडंट, ठीक है ना। और फिर नया वर्ड बताया डिंट, इस तरह से बोलते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर डिड, ठीक है ना। डिड और प्लस नॉट यहाँ पर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बी बन, बस इतना ध्यान रखेंगे। जब डिड का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और जब हम डिड का यूज़ नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे उदाहरण देता हूँ, आप सुबह नहीं टहला करते थे या आप सुबह नहीं टहलते थे। पहले इतनी बात समझेंगे, आप सुबह नहीं टहलते थे, सुबह नहीं टहलते थे। दोनों तरीके के वाक्य हैं। एक दूसरे तरीके से इसी वाक्य को लिखते हैं, आप सुबह नहीं टहला करते थे, नहीं टहला करते थे। आप सुबह नहीं टहला करते थे। इसमें क्या हो गया? ये रूटीन वर्क दिखा रहा है और ये हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। जब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, आप सुबह नहीं टहलते थे, तो इस तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है इसी के हिसाब से वाक्य को लिखेंगे। और सबसे पहले आप की अंग्रेजी यू और फिर डिडंट, ठीक है ना। फिर हम डिडंट लिख देंगे, यू डिडंट। अब डिडंट का मतलब डिड नॉट। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वॉक। यू डिडंट वॉक सुबह इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। हमारा ट्रांसलेट हो गया,
इस तरीके से हम इसको बदलेंगे। लेकिन जब हम नीचे वाले वाक्य को बदलेंगे तो इसमें हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप सुबह नहीं टहला करते थे, जब हम इसको कहेंगे तो कैसे कहेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और नहीं के लिए एक तो शब्द है डिडंट, इसको यहीं पर लिख दें डेंट, और फिर जो यूज टू लिखते थे सेकेंड फॉर्म, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे यूज टू। और फिर वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। आजकल नॉट का यूज टू के बाद सीधे कर देते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कहें यू यूज टू नॉट वॉक, यूज्ड नॉट टू वॉक कर सकते हैं, या फिर यूज्ड टू नॉट वॉक, और ऐसे भी लिख सकते हैं यूज्ड नॉट टू वॉक, नॉट टू वॉक, नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। इस तरीके से हम वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में जब हम यूज टू का यूज़ करेंगे। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ एक पास्ट का, जैसे कल राधा ने खाना नहीं खाया, कल राधा ने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, ठीक है ना। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम राधा सब्जेक्ट लिख लिया राधा, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, सॉरी डिड नॉट, और ईट फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब की। राधा डिड नॉट ईट फूड या मील, फूड कर सकते हैं, और फिर कल की अंग्रेजी यस्टरडे, ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा वाक्य हो गया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, और जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? बॉयज़, इसको पहले लिखेंगे बॉयज़ डिड नॉट, और फिर नहीं कि डिड नॉट लर्न। अब अपना पाठ, इसकी अंग्रेजी देयर लेसन, बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन। हमने अपना की अंग्रेजी चर्चा हमने बताया था। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव हो गए हमारे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। हाँ जी, तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं अब, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, फिर हम करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, पहले भी हमने समझाया, फिर समझें बेवाक्य जिनमें क्या शब्द पहले आता है और जिनका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, उनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये स्टेप फास्ट, ये जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव। इनमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? डिड हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब की जो हमारी वर्ब होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म बी फर्स्ट B1, और फिर ऑब्जेक्ट, ओके, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसमें जो क्या शब्द पहले आता है उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, उसको वाट शब्द नहीं लिखते, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं पहले। जैसे हम कहें क्या आपने कल खाना खाया, पूछ रहे क्या आपने कल खाना खाया। अब जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या कि इसकी इंग्लिश नहीं लिखनी, ठीक है ना, डिड का यूज़ करेंगे।
सबसे पहले डिड यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट लिख लिया यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाया, ईट, डिड यू ईट द फूड, और फिर यस्टरडे, कल की अंग्रेजी पास्ट टेंस की, यहाँ पर यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इनको ट्रांसलेट करेंगे। एक और ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द का यूज होता है तो हम कैसे लिखेंगे। अगर ये वाक्य इस तरीके से होता, क्या आपने कल खाना नहीं खाया, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान देंगे। क्या आपने कल खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया। अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, ये समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे डिड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, और ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं दोबारा से, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं इनमें पहले डिड और फिर सब्जेक्ट और फिर यहीं पर नॉट और फिर V1 और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। इस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या आपने कल खाना नहीं खाया, अब हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, डिड यू और फिर यहीं पर नॉट लिखेंगे, डिड यू नॉट, और ईट फर्स्ट फॉर्म, ईट द फूड। अब यस्टरडे, ये ट्रांसलेट करने का तरीका, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं वे सेंटेंसेस जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है या क्या नहीं होता, कुछ और शब्द होता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या या तो बीच में आएगा। जैसे हम कहें तुमने कौन सी किताब पढ़ी, तुमने क्या खाना खाया। अब इसमें जब हम क्या पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर कुछ न कुछ देना होगा, तो इस क्या की अंग्रेजी पहले हम लिखेंगे अगर बीच में आ रहा है तो, ठीक है ना। मैं कुछ और उदाहरण देता हूँ, जैसे तुमने कितना दूध पिया, उदाहरण है, तुमने कितना दूध पिया, कितना दूध पिया। अब क्या करेंगे हम, प्रश्नवाचक शब्दों, ये सेम स्ट्रक्चर है, केवल इतना काम करते हैं, इससे पहले इंटरोगेटिव वर्ड लिख देते हैं, जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड है वो पहले लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। यही स्ट्रक्चर काम करता है। केवल अगर प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जब लिखनी होती है हमें बीच में आ जाता है, या क्या शब्द बीच में आता है, या कोई दूसरा प्रश्नवाचक शब्द होता है, या जिनका उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता, तब फिर उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे तुमने कितना दूध पिया, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और जब हम लिखेंगे तो पहले हमें कितना दूध, हाउ मच मिल्क, इसको पहले लिखेंगे, हाउ मच मिल्क, ठीक है ना, हाउ मच मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, और फिर यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ओके। एक और उदाहरण देते हैं, छात्रों ने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उदाहरण एक और, छात्रों ने कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सी पुस्तक पढ़ी। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सी पुस्तक, विच बुक, प्रश्नवाचक शब्द पहले लिख लिया, ठीक है ना, विच बुक, और फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, विच बुक डिड, और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे छात्रों ने, विच बुक डिड स्टूडेंट्स, ओके। और फिर इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विच बुक डिड स्टूडेंट्स रीड, फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और उदाहरण देते हैं एक, जैसे मेरा भाई कल आगरा क्यों गया, तुम्हारा भाई कल आगरा क्यों गया, तुम्हारा भाई कल
आगरा क्यों गया था? आगरा क्यों गया था? जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, वाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब डिड। वाई डिड योर ब्रदर, योर ब्रदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो टू आगरा, और फिर लास्ट में समय कल, यस्टरडे। ओके, समझ में आ रहे हैं सेंटेंस? ट्रांसलेट करना है, सबको सीखना है, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सरसाइज लगा देंगे, अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें वीडियो को, इस लेक्चर को, और अपने फ्रेंड्स को भी दें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको नए वीडियो आते ही शीघ्र ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सीखें, आप आगे को बढ़ें, आपके आगे बढ़ने में डिले ना हो। ओके, थैंक्स। इसी के साथ अपनी बात आज की समाप्त होती है, क्लास पूरी होती है। थैंक्स।